भगवान की विशेषता है कि कोई भी सामने आ जाए वो मरता है और तुरंत भगवान का दर्शन कर लेता है, इसलिए वो तरता है। तो ताड़का किसके सामने आई, जल्दी बोलो। ताड़का राम जी के सामने आई तो सन्मुख हो, सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनासहि तबहि। ये प्रमाण है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। भगवान के सन्मुख जीव आ जावे तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। अच्छा, गांव-गांव में मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? आप देख रहे हो यहाँ पर दिव्य मंदिर है दुर्गा जी का, बहुत ही सुंदर बना है, शिखर बहुत बढ़िया है। ये मंदिर किस लिए बनाया गया है? केवल इसलिए नहीं बनाया गया है कि केवल आप लोग ये कहते रहें गांव वालों से या रिश्ते नातेदारों से हमारे यहाँ दुर्गा जी का बहुत सुंदर मंदिर बना है, इसके लिए नहीं। ये दर्शन के लिए बना है कि आप सुबह शाम दोनों टाइम जाएं और दर्शन करें। जल्दी बोलो, इसीलिए बना है कि नहीं बना है बोलो। ये कहानी के लिए नहीं कि रिश्तेदारों से कहो या अपने प्रेमियों से कहो या जहाँ जाओ वहाँ कहो हमारे गांव में बहुत अच्छा मंदिर है, दुर्गा जी का बहुत बढ़िया मंदिर है, बड़ा ऊंचा शिखर है। ये कहने की कहावत नहीं है, आपके दर्शन के लिए बनाया गया कि आप दर्शन करने के लिए जाएं। आप सबको दुर्गा जी का दर्शन करना चाहिए सुबह शाम। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि सुबह आपने दर्शन किया तो रात्रि में, क्योंकि स्वप्न में भी पाप हो जाता है। एक बात आपको, जागृत अवस्था में ही नहीं, स्वप्न में जो गलत स्वप्न आते हैं, बोलो ईमानदारी से, स्वप्न का पाप हुआ कि नहीं हुआ? वो कैसा पाप हुआ? स्वप्न का पाप हुआ। स्वप्न में भी ऐसे गलत स्वप्न आ जाते हैं कि जागने पर व्यक्ति रोता है और पछताता है कि ऐसा हुआ तो ये स्वप्न आया क्यों भाई, रोता है कि नहीं रोता है? हमने बहुत लोगों को देखा है जागे और रो रहे हैं, क्या बात थी, बहुत भयंकर स्वप्न देखा महाराज जी, अब तो बेचैनी बढ़ रही है। ऐसा स्वप्न हम कह नहीं सकते हैं आपसे, ऐसा स्वप्न। इसका मतलब है सीधे स्नान करके भगवान के मंदिर में जाओ और भगवान का दर्शन करो, तो उससे जो स्वप्न में पाप हुआ है वो पाप अपने आप नष्ट हो जाता है। भरत जी महाराज ने यही तो किया था। भरत जी महाराज ने जब भयंकर स्वप्न देखा था रात में, देखें रात भयानक सपना, जाग करें कठकोट कल्पना। जागने के बाद सीधे शिवालय में पहुंचे स्नान करके और शिव मंदिर में पहुंच करके शिव जी का अभिषेक किया, दर्शन किया, शिव जी से प्रार्थना की, शिव अभिषेक करें विधि नाना और विप्र जिवाएं दें बहु दाना। दान भी कर रहे हैं, भोजन ब्राह्मणों को करा रहे हैं, शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि स्वप्न गलत देखा था। समझ गए हो कि नहीं? भयंकर स्वप्न देखा था। इसलिए मैं कहता हूं कि रात्रि में सोने में यदि किसी भी प्रकार के गलत स्वप्न आपको हुए हैं, आप तुरंत स्नान करके आइए, दर्शन करिए, तो वो पाप दूर हो जाएगा। अच्छा, दिन में जाने अनजाने में पाप हो गए हैं, आप शाम को फिर दर्शन करिए तो जाने अनजाने वाले पाप जो होते हैं उन पापों से दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जानबूझ करके पापों को दोहराना नहीं। कि जगत गुरु रामानंदाचार्य चित्रकूट धाम कामदगिरि पीठाधीश्वर आए थे, उन्होंने हमारे यज्ञ में कहा था कि पाप कर लो और दर्शन कर लो दूर। नहीं, जो पाप हो चुका है उसको दोहराना नहीं है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई देवता क्षमा नहीं कर सकता है। इसलिए जाने अनजाने में यदि कोई भूल हो गई है तो देवता के सामने पहुंच करके दर्शन कर लेना, प्रायश्चित कर लेना और कहना कि मुझे ऐसी सद्बुद्धि दो
कि कभी पापों की पुनरावृत्ति मेरे द्वारा ना हो, ये प्रार्थना भी करना चाहिए। इसलिए देवता की स्तुति की जाती है, देवता की प्रार्थना की जाती है, क्योंकि हमारे जीवन में जो पाप हुए हैं वो पाप नष्ट हो जाएं, उन पापों को हम कभी दोहरावे ना। इसलिए देवताओं के मंदिर में जाना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए हमारी बात को ध्यान से सुनिए। भगवान राम के सामने ताड़का आई, भले ही राक्षसी थी, लेकिन जैसे ही प्रभु राम के सामने ताड़का आई तो ताड़का ने राम जी का दर्शन कर लिया। इसलिए चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बार प्राण हर लीना, और दीन जान तही निज पद दीना, दीन जान तही निज पद दीना। एक ही बार प्राण हर लीना, दीन जानता ही निज पद दीना। एक ही बाण से भगवान ने प्राण हर लिया और अपने धाम पहुंचा दिया। ये हुआ ताड़का का मरण। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े राम जी तो विश्वामित्र जी का आश्रम आ गया। अब सुनते जाओ, थोड़ा सा हम फास्ट गति से जनकपुर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जनकपुर आज पहुंचना बहुत जल्दी जरूरी है, तभी राम जी का विवाह होगा, है ना। और विश्वामित्र जी की कथा हो रही है, इसलिए विश्वामित्र जी की सृष्टि है ये जो सामने दिखाई दे रही है। तुम ये त्रिशंकु के प्रसंग में वर्णन आता है कि ये जितने भी जो बने हैं जीव, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये विश्वामित्र जी के कारण ही बने हैं। क्योंकि विश्वामित्र जी त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेज रहे थे, वशिष्ठ जी रोक रहे थे, बीच में लटका रह गया और उसी सृष्टि के लिए ये निर्माण कर दिया। तो अब विश्वामित्र जी का नाम लिया और उनकी सृष्टि के जीवधारी आ गए। हाँ, इसलिए आओ थोड़ा सा ध्यान रखना, और जो भी हो पीछे उनको संकेत करो कि इनको थोड़ा सा मर्यादा में रखो, व्यवस्थित रखो, है ना। उनसे जाके बता दो, कह दो, क्योंकि ये सभा चल रही है ना, सनातन धर्म की सभा है, इसमें एक अपनी मर्यादा है, इसलिए उसका हमें ध्यान रखना है। और आप सब अच्छे लोग हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, ये आपकी मर्यादा है। आइए सुनिए ध्यान से। ताड़का का मरण हो गया, लेकिन भगवान का दर्शन किया तो दीन जानते निज पद दीना, भगवान के धाम चली गई। अब यज्ञ की भूमि आ गई, यज्ञ मंडप दिखाई दे रहा है। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कई बार इस यज्ञशाला में मैंने यज्ञ करने की कोशिश की, लेकिन यज्ञ सफल नहीं हुआ। हे राम, यज्ञ मेरा कैसे पूरा होगा? भगवान राम ने कहा इसकी चिंता मत करो, आप तो यज्ञ करो, आपको तो यज्ञ करना है, चिंता नहीं करनी है। यज्ञ को सफल मैं कराऊंगा, यज्ञ की रक्षा मैं करूंगा। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जाग करो तुम जागी, निर्भय जाग करो तुम जागी। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। सुन मारी चिन साचर कोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिन फरमान राम तही मारा, और सत जोजन का सागर पारा। मारीच जैसे ही आया, भगवान ने बिना फर का बाण मारा और भागा चला गया समुद्र के उस पार। विश्वामित्र जी बोले ये क्या किया तुमने? दुश्मन को मारा भी नहीं और दूर भी भेज दिया। या तो दुश्मन पर वार मत करो, वार करो तो उसे निपटा दो, बच गया तो बोलो भाई बहुत बड़ा परेशानी का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा। ये क्या किया राम, हम कैसे यज्ञ करें? बोले महाराज ये मारधार आप मत देखो, आप तो हवन करो। तो ये आपने क्या किया? ये तो दूर चला गया, मरा नहीं है, बहुत दूर चला गया।
भगवान राम ने कहा महाराज इसको मैंने जानबूझ करके लंका भेजा है। जानबूझ के लंका क्यों भेजा है? कहा ये जितने भी राक्षस यहाँ थे उन संपूर्ण राक्षसों को, क्योंकि पावक सर सुबाहु पुनि मारा अनुज निशाचर कटक संहारा, बाकी तो जितने राक्षस थे सबको मार दिया। मारीच को इसलिए भेजा है लंका क्योंकि जितने लंका में राक्षस हैं उन सब को नष्ट कराने में मारीच की भूमिका रहेगी। इसलिए ये हमारा काम करने के लिए गया है लंका में। मैंने जानबूझ करके इसको भेजा। अच्छा सही बताओ, मारीच ने ही लंका के राक्षस मरवाए कि नहीं? बोलो भाई पूरे मारीच ने। सीता जी के हरण में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? जल्दी बोलो। सीता जी के हरण में सबसे बड़ी भूमिका मारीच की रही। ये मारीच अगर सोने का मृग बन के नहीं आता, भगवान को दूर नहीं ले जाता, तो रावण सीता जी का हरण नहीं कर पाता। लेकिन मारीच की भूमिका, तो भगवान ने कहा इसको मैंने ही भेजा है। इसलिए इस बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपका क्षेत्र सुरक्षित है। जितने बक्सर क्षेत्र के राक्षस थे वो सारे राक्षस मर चुके हैं, अब कोई बचा ही नहीं। आप चिंता मत करो, आप तो यज्ञ करो। विश्वामित्र जी ने कहा सब राक्षस मर गए। कहा? विश्वामित्र जी ने कहा अब मैं अंतिम आहुति डाल रहा हूँ। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जाग करो तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुन मारीच निशाचर को ही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। राक्षस मर गए, यज्ञ पूरा हो गया। विश्वामित्र